दोस्तों, किसी ने कहा है नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। ये एक सच्ची कहानी है और उन सब लोगों के लिए एक बहुत प्रेरणादायक ये कैरेक्टर है। ये कहानी है बिल्मा रुडोल्फ की, जो एक अमेरिकन सबसे तेज़ धावक बनी। बिल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका के टेनेसी प्रांत के एक गरीब घर में हुआ था। 4 साल की उम्र में बिल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया और वह विकलांग हो गई। बिल्मा रुडोल्फ के कैलिपर्स के सहारे चलती थी। डॉक्टरों ने हार मान ली और कह दिया कि वह कभी भी ज़मीन पर चल नहीं पाएगी। ये उन सपनों का भी अंत था जो जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। बिल्मा रुडोल्फ की माँ बहुत ही सकारात्मक मनोवृत्ति की महिला थी और उन्होंने बिल्मा को प्रेरित किया और कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं। बिल्मा ने अपनी माँ से कहा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? माँ बिल्मा ने कहा कि ईश्वर पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकती हो। 9 साल की उम्र में उसने जिद करके अपने ब्रेस निकलवा दिए और चलना प्रारंभ किया। कैलिपर्स उतार देने के बाद चलने के प्रयास में वह कई बार गिरी, खड़ी हुई, कई बार गिरी, खड़ी हुई, दर्द से कराह उठती थी और फिर भी दर्द को सहन करती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी एवं लगातार कोशिश करती गई। आखिर में जीत उसी की हुई और 1-2 वर्ष बाद वह बिना किसी सहारे के चलने में कामयाब हो गई। उसने 13 वर्ष की उम्र में अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे अंतिम स्थान पर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती गई। कई बार हारने के बावजूद वह पीछे नहीं हटी और कोशिश करती गई और आखिरकार एक ऐसा दिन आया जब उसने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 15 वर्ष की अवस्था में उसने टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उसे एक कोच एड टेम्पल मिले। बिल्मा ने टेम्पल को अपनी इच्छा बताई और कहा कि वह सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। कोच ने उनसे कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता है और इसमें तुम्हारी मैं मदद करूंगा। बिल्मा ने लगातार कड़ी मेहनत की एवं आखिरकार उसने ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिल गया। बिल्मा का सामना एक ऐसी धाविका जुत्ता हेन से हुआ जिसे कभी अभी तक किसी ने ओलंपिक में नहीं हराया था। पहली रेस 100 मीटर की थी, जिसमें बिल्मा ने जुत्ता को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया एवं दूसरी रेस 200 मीटर में भी बिल्मा के सामने जुत्ता ही थी। इसमें भी बिल्मा ने जुत्ता को हरा दिया और दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और बिल्मा का मुकाबला एक बार फिर जुत्ता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। बिल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बेटन बदली। जब बिल्मा के दौड़ने की बारी आई, उसने बेटन छूट गई, लेकिन बिल्मा ने देखा कि दूसरी छोर पर जुत्ता हेन तेजी से दौड़ी चली आ रही है। बिल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मशीन की तरह तेजी से दौड़ी तथा जुत्ता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। इस तरह एक विकलांग महिला, जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह कभी चल नहीं पाएगी, विश्व की सबसे तेज धाविका बन गई और यह साबित कर दिया इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं उन सब अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा जो विकलांगता के कारण समस्याओं से जूझते हैं, वो सब दुनिया में उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। उनके लिए इससे बेहतरीन कोई कैरेक्टर और कोई कहानी, सच्ची घटना नहीं हो सकती है, जिन्होंने पोलियो होने के बावजूद भी अपने कैलिपर्स उतारने के बाद, चलना सीखने के बाद, ये 4 गोल्ड मेडल अपने नाम उन्होंने कर पूरे दुनिया में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम करके उन्होंने पूरे दुनिया को ये दिखा दिया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कहानी के अंतिम भाग में, अगर आपके अंदर हिम्मत है
तो ऊपर वाला भी आपके लिए रास्ता बनाने के लिए लग जाता है और आप अपने डेस्टिनी में पहुंच ही जाते हैं। इसी के साथ मैं इस कहानी का अंत करूंगा। जो लोग नए मेरे इस चैनल में हैं उनसे मेरी यही उम्मीद है और मैं यही कामना करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अधिक से अधिक ऐसे लोगों को पहुंचाएं जिससे कि लोगों की हिम्मत बनी रहे और वो भी अपने जीवन में एक बड़ा काम कर सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। फिर एक ऐसी सच्ची घटना और सच्ची कहानी को लेकर के, मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर के मैं वापस आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।